नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवंश एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी के क्वेश्चन होंगे जो बाल विकास में शिक्षा साथ यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। अब आज इस क्लास में 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो नए लोग आए हैं वो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब प्रेरणा का वर्गीकरण होता है, तो अब प्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम के द्वारा, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण के द्वारा, जन्मजात एवं अर्जित के द्वारा, अप्रेरणा तथा प्रलोभन के द्वारा। तो अप्रेरणा का वर्गीकरण कैसा होता है? जन्मजात एवं अर्जित होता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो कौन सा सीखने का नियम जो नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। तो ये तनाव का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों थॉर्नडाइक के नियम है, मगर तनाव का नियम थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया है। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणात्मकवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या करता है, तो ये गेस्टाल्टवाद द्वारा करता है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? विलियम जेम्स के द्वारा, स्किनर के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, वर्टलेट के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका एबिंगहॉस के द्वारा किया गया है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का नियम दिए गए हैं, तो सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो सीखने के नियम ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, तो ये तीन थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना है, तो सीखना है कि कैसा है? तो लर्निंग कैसी है? व्यवहार में परिवर्तन लाना, अनुभव तथा अभ्यास द्वारा परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो सीखना लर्निंग कैसी है? तो ये उपयुक्त सभी है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो ये भी बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, तो ये भी बिल्कुल सही है। व्यवहार में परिवर्तन, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, तो शारीरिक विकास को क्या कहते हैं? तो ये अभिवृद्धि कहते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिवृद्धि सीखना कहते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है जॉन डीवी द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, क्रूथ के द्वारा, रॉस के द्वारा। तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष एक मानसिक क्रिया किसके द्वारा दिया गया है? तो ये रॉस के द्वारा दिया गया है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सारे बच्चे एक जैसे कहाँ होते हैं? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये भी गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे कैसे होते हैं? कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, तो ये भी गलत है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो ये डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया, विद्यालय। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र कैसा है? तो बालक होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज के विभिन्नता
हैं और विद्यालय को एक विभिन्न के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो यही वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी की आवश्यकता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध एवं भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजना एवं भाव का उथल पुथल। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौशल सीखने की पहली व्यवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो कौशल सीखने की पहली व्यवस्था कैसी है? तो अनुकरण है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह अवलोकन करना है कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ मिलकर किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, मानसीकृत वृद्धि निर्माणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो शैशव अवस्था के लिए उत्तम विधि कैसी है? मॉन्टेसरी विधि है। तो ये बिल्कुल सही है। खेल विधि, तो ये भी बिल्कुल सही है। किंडरगार्टन, तो ये भी सही है। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त तो सभी शैशव अवस्था की उत्तम शिक्षण विधि क्या है? तो उपयुक्त सभी है। मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अभ्यास होता है। उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। बालक का विकास कैसा होता है? प्रक्रिया पर बल देता है। तो ये भी सही है। वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल देता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है। उपयुक्त सभी। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन कर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अभ्यास, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी। बाल विकास की विभिन्नता अवस्था पर भी का अध्ययन करना चाहिए। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र होता है वातावरण, बाल विकास पर पड़ने वाले अभ्यासों का। तो ये भी बिल्कुल सही है। वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन है। तो ये भी सही है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों के से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा की जाती है। तो ये विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीके के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़ समझ झलकती हैं। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बी वाला आपका बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी अधिगम असशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रमण कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धाराप्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जानने में कठिनाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने की कठिनाई। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं।
तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? शारीरिक स्वस्थता, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।